नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में जो हालात इस समय बने हैं वो सीधे सीधे इस बात का सबूत है कि इस्लामाबाद का ताज टूट चुका है और रावलपिंडी की हुकूमत खत्म होने की कगार पर है। लोग सड़कों पर हैं। पाकिस्तान आर्मी और सरकार के खिलाफ गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। अवामी एक्शन कमेटी के नेता ने तो खुले मन से कह दिया है कि हमारा संघर्ष पूरे सिस्टम से है और ये लड़ाई आखिरी सांस तक चलेगी। जनता खुलेआम पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर को ललकार रही है। सेना और सरकार को चुड़ैल कहकर अपमानित किया जा रहा है। आसिम मुनीर के हाथ से नियंत्रण पूरी तरह से फिसल चुका है। महंगाई ने पाकिस्तान की कमर तोड़ी। आटे और बिजली की रियासत के नाम पर जो समझौते हुए वो भी धरे रह गए। पेट खाली, बिजली गुल और रोजगार ठप। जनता का सब्र अब जवाब दे चुका है और यही वजह है कि आंदोलन अब केवल रोटी बिजली का नहीं बल्कि आजादी का नारा बन गया है। गांव-गांव से आवाज उठ रही है कि पीओके मांगे आजादी। तो क्या जल्द कुछ बड़ा होने वाला है? आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, हालात तो लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। क्या आसिम मुनीर की कुर्सी जाने वाली है? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि चुड़ैल कहा जा रहा। चुड़ैल कौन होती है? चुड़ैल वो जो अपने बच्चे को ही खा जाए। मुनीर चुड़ैल है पाकिस्तान का। और ये सिर्फ और सिर्फ जनता नहीं कह रहे। 3 सांसद सामने आए और तीनों ने मुनीर के ऊपर सवाल खड़े किए, भाई क्या तुम्हारी औकात है? हाउ डेयर यू गो टू व्हाइट हाउस? या आर्मी चीफ हर जगह क्यों पहुंच जा रहा है? ये सवाल वहां के सांसद अब उठा रहे हैं। तुम्हारा काम बॉर्डर को सुरक्षित रखने का है। युद्ध होता है तो पतलून गीली हो जाती है। और ये मैं नहीं कह रहा, वो पाकिस्तान के अंदर टेलीविजन के ऊपर सांसद आ रहे हैं, मीडिया में बाइट दे रहे हैं। पूछा जा रहा है, भाई किस हैसियत तुम वहां गए? यूएन जाने में तुम्हारा क्या काम था? क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि पीओके पाकिस्तान के हाथ से निकल रहा है। जो जानकारी आ रही है, 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कल शाम तक यह आंकड़ा 46 पहुंचा था। रात भर में यह 100 से ज्यादा। क्यों? इस कायर मुनीर ने, इस फील्ड मार्शल ने वहां के रेंजर को, आर्मी वालों को कह दिया कि ओपन फायर, ओपन फायर। और मैं आपको बता दूं, बहुत सारी जानकारियां इसके बारे में दबा दी जा रही है, क्योंकि वहां न कोई मीडिया जा सकता है, पाकिस्तानी मीडिया भी नहीं, और ना वहां कोई इंटरनेट चल रहा है। ये सारी चीजें बैन कर दी गई है। बिजली गुल है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। वहां एक अलग तरीके का, इसको कह सकते कि एक्सप्लॉयटेशन पाकिस्तान के कश्मीरियों के साथ हो रहा है जी। ये पीओके उनके हाथ से क्यों निकल रहा है? क्योंकि लोग जग रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी चाणक्य है, उसके काटा हुआ पानी भी नहीं मांगेगा। क्या हुआ है भाई? उसके रिश्तेदार इधर कश्मीरी, उधर कश्मीरी, रिश्तेदार इधर, रिश्तेदार उधर। आटे की कीमत जो है ना, वो आसमान गरीब अफोर्ड नहीं कर सकता। आप ये सोचे कि भाई पाकिस्तान के अंदर कोई पर्व त्योहार आया है, गोश्त लिया जाए, गरीब नहीं खा सकते। गधे का मीट खा रहे हैं। जो जानवर पकड़ाता है, कुत्ता बिल्ली, जो काट के मार के खा रहे, ये हालत हो गई पाकिस्तान की। आप इस बात को समझिए। और जब बात होती है अपने रिश्तेदारों से, इधर के कश्मीरियों से जी, तो वो बताते कि भाई बिजली का तो बिल ही नहीं लगता। अब वहां दिक्कत यह है कि पीओके के अंदर बिजली बनती है, डैम्स हैं, और इतना महंगा कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। और बिजली जा रहा है कहां? पंजाब। वहां आप उसको रियायत दे रहे हो, केजरीवाल टाइप से, वहां पे ये फ्री वो फ्री है। और जहां बिजली बन रहा है वहां बिजली जो है वो मुहैया नहीं करा रहे, और मुहैया जो हो रहा है वो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोग तो नाराज होंगे। ये कश्मीरियों को लग रहा है कि हमें तो ये गुलाम बना रखा है
कॉलोनी बना दिया है। यहाँ से बिजली, यहाँ से सब कुछ, यहाँ से सब कुछ उठाओ और यहाँ जो है इस्तेमाल करो इनको। तो जब वो फोन करते होंगे तो वो बताते होंगे कि भाई यहाँ तो 20 केजी अनाज जो है फ्री में मिलता है। अब क्या करें, अनाज तो फ्री है यहाँ पे। बोले यार ये क्या है, ये इस्लाम के नाम पे हमें मूर्ख बनाया जा रहा है। बिजली बोला फ्री है, दवाई फ्री है, घर तक पहुंच गया, सड़कें हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में भी पैसे नहीं लगते, बच्चा स्कूल जाता है वहां खा रहा है, ड्रेस दिया जा रहा है, किताबें दी जा रही है, जूते भी दिए जा रहे हैं, सब कुछ की व्यवस्था हो रही है। और तुम्हारा इस्लामिक मुल्क जो है वो इस्लाम के नाम पर तुम्हें टोपी पहना रहा है। निकल आए सब बाहर, निकल आए सब बाहर। तो इन लोगों ने ये जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी, जो इन लोगों ने कमेटी बना रखी है JAAC, वो 38 पॉइंट का एक एजेंडा बनाए थे, उसको इंप्लीमेंट नहीं किया इन लोगों ने। लोग सड़क पे आ गए, सड़क पे आ गए क्योंकि विरोध प्रदर्शन होगा। तो इन लोगों ने क्या किया, आर्मी वालों ने वहां वो टैंकर रख देते हैं, है ना, कंटेनर, वो जो चीजें जो जाती है शिप में जो आता है वो कंटेनर, वो रोड ब्लॉक करने के लिए। अब देखिए वीडियो आ रहा है कि लोगों ने कंटेनर को उठाया, पुल के ऊपर कंटेनर रखा हुआ था, 3-4 कंटेनर नदी में फेंक दिया। जाओ, पुलिस वाले गए कंट्रोल करने के लिए, पुलिस वाले को बंद कर लिया। तो मुजफ्फराबाद में वहां हिंदुस्तान का कोई तिरंगा फहरा दिया और वहां कह रहे आजादी आजादी। कहा गया भाई, ये पाकिस्तानी पैसे पे आंदोलन करने वाले लोग हिंदुस्तान में आजादी आजादी कर रहे हैं, पाकिस्तान में आजादी के नारे लग रहे हैं। हाथे चीज आउट ऑफ कंट्रोल गई। आज 5वां दिन है। दूसरे दिन के बाद क्या हुआ, वहां पे प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया। और उसके बाद क्या किया कि जब पुलिस के को ही किडनैप कर लिया इन लोगों ने, तो वहां पे रेंजर भेजे गए, उन्होंने कत्लेआम किया, नरसंहार हुआ है। आप देखिएगा, मेरी बात को आप याद रखिए कि जब सब कुछ शांत होगा तो ये संख्या 300-400 लोगों को जिंदा मार दिया इन लोगों ने, गोली मार के। जहां प्रदर्शन हो रहा है, लोग आ रहे, वो 20 किलोमीटर दूर, 30 किलोमीटर दूर से आर्मी वाले शेलिंग कर रहे हैं। आर्मी वो शेलिंग कर रही है किसके ऊपर? बच्चे मर रहे, औरतें मर रही, बूढ़े मर रहे, सिविलियन पॉपुलेशन। इन लोगों ने तो कोई बंदूक लेकर के, वो कोई टेररिस्ट तो है नहीं। क्या मांग कर रहे हैं? 4-5 मांगे कि भाई हमारा जो 12 जो नॉन रेसिडेंट कश्मीरी को, जो पाकिस्तान के अंदर रहता है, उसको आप जो है विधायक बना देते हो, वो सीट जो है खत्म करो। प्रॉपर डेमोक्रेसी, यहाँ पे हमको, यहाँ के लोग को ही सब कुछ अधिकार मिले, ये हमको चाहिए। आप कहते हो भाई पाकिस्तान के कश्मीर के ऊपर भारत ने कब्जा कर रखा है, लेकिन वहां तो इलेक्शन होता है, वहां के लोग होते हैं, वहां पे जो सेपरेटिस्ट होते हैं वो भी चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं तो वो भी विधायक और सांसद बन जाते हैं। हमें तो हुकूक नहीं है। ये तुम्हारा इस्लाम जो हम चाटेंगे क्या? इस्लामिक मुल्क है, इस्लामिक मुल्क है, तो इसका मतलब ये अत्याचार करने का आपको फ्रीडम तो नहीं दिया जा सकता। दूसरा, वो कह रहे हैं कि बिजली का जो रेट है उसको कम करो और आटे की जो कीमत है उसको भी कम करो। ये मेन मांग है, ये कोई आतंकी नहीं है कि भूख हमारी मिटे, ये मांग कर रहे हैं न्यूक्लियर पावर से। अरे भाई, गलत आदमी से मांगोगे तो क्या दिक्कत है भाई? दिक्कत ही होगी ना। ये तो भिखारी खुद जाकर के ट्रम्प के पास जाकर खाने के लिए जो बचा हुआ खाना होता है, वो खाने के लिए वहां पे लाइन में लग के खड़ा है। तुम्हें क्या रोटी देगा? तुम्हें क्या रोटी देगा? वो रोटी लेना है पीओके के लोगों को, मोदी से गुहार करो, उठा के बाहर फेंको पाकिस्तानियों को। अपने आप फ्री में रोटी भी मिलेगा, एजुकेशन भी मिलेगा, बिजली भी फ्री, सब कुछ जो है आपके
तो ये वो मांग कर रहे हैं। फिर ये भी कहा जा रहा है कि वहां कुल मिलाकर के 5-6 चीजें, और वो कह रहे हैं कि भाई जितने लोगों को तुमने गिरफ्तार कर लिया 2000 के आसपास, उसको रिलीज करो, और जो इतने लोगों को तुमने मार दिया उसको कंपनसेशन दो। तो ये कहानी चल रही है। उनकी मांगे नाजायज नहीं है जी। वो खाने पीने, बिजली, वो अच्छे से जिंदगी जी सके ये लोग, उसकी मांग कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स, ये उनका अधिकार है, उसकी वो मांग कर रहे हैं। और आप जवाब भी क्या कर रहे हो? आर्मी से सेलिंग करवा रहे हो, गोलियां चलवा रहे हो। तो ये हर अति का जो है वो अंत होता है। देयर इज अ लिमिट टू इट। और वहां की जनता अब कह रही है इनफ इज इनफ। और यही मौका है, यही मौका है, मत चूको चौहान। यही टाइम है और यही सही टाइम है। बात आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूं। बिल्कुल आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो असलियत ये है कि शरीफ सरकार और आसिम मुनीर दोनों ही असहाय हैं। IMF की कर्ज की जंजीरों में जकड़ा पाकिस्तान अब अपने ही कब्जे वाले कश्मीर को संभालने के हालात में नहीं है। ये वही पाकिस्तान है जो संयुक्त राष्ट्र में जाकर कश्मीर राग अलापता है, लेकिन सच्चाई ये है कि उसका अपना कब्जाया हुआ कश्मीर उसके हाथ से निकल रहा है। अब तो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा भारत नहीं बल्कि उसकी अपनी ही जनता है। आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के पास कोई समाधान नहीं है। तो आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।